नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल प्रांजल क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ साइंस का पूरा सिलेबस, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बताए गए महत्वपूर्ण चैप्टर को आप अच्छा से स्टडी कर लेते हैं तो 95 प्लस मार्क्स ऐसे में आप चुटकी में निकाल लेंगे। ओके, तो आज हम चलते हैं और जानते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर में कितना फुल सिलेबस में कितना टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और बहुत अच्छा तरीके से बारीकी तरह से हम जानेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पूरा जानते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर्स होते हैं। तो इसमें जो चैप्टर होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा होता है अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा धातु और अधातु, चौथा होता है कार्बन और उसके यौगिक, और पांचवा होता है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा चैप्टर्स का नाम जो आपके रसायन विज्ञान में देखा जाएगा और पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, ये सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपका जो अंक विभाजन यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे 26 मार्क्स के आते हैं। 26 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि 26 को केवल ऑब्जेक्टिव मार्क आते हैं। ठीक है, अब आप कहिए कि जो ये टोटल 25 से 30 मार्क का ही क्वेश्चन आता है इसमें से केमिस्ट्री से 25 से 30 मार्क्स का ही टोटल क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव ही 26 को कैसे आ जाता है? तो पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव को जैसे 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें से 40 मार्क्स के केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से 80 को केवल ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव ही बनाना होगा। ठीक है, तो 40 को ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, यानी कि 50% क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव का होता है, यानी कि आधा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से आता है। ओके, तो जब आधा क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा यानी कि बच गया 40 नंबर। तो उस 40 नंबर में हम देखेंगे कि ये 80 के हिसाब से इसमें 26 को केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं। रसायन विज्ञान में कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 26 को ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, इसमें से 8 गो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जिसमें से 4 गो बनाना रहता है। कितना बनाना रहता है? 4 गो बनाना रहता है। तो 4 दूना 8 मार्क्स का आपको ये मिल गया। ठीक है, फिर इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है 2 ठो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, तो 2 गो में से मात्र एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर। तो यहां से आपको 8 5 13 नंबर आया। 13 नंबर आपको मिला फुल टोटल लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, और टोटल हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 25 से 30 मार्क्स का ही इसमें से क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री से। तो ऑब्जेक्टिव जो 26 को ऑब्जेक्टिव इसमें होगा, 26 को ऑब्जेक्टिव देता है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपको आधा ही ना क्वेश्चन सॉल्व करना है,
जैसे 40 80 में से 40 सॉल्व करना है तो इसमें से 26 है, तो 26 में या तो आप पूरा सॉल्व कर दीजिए या इसमें से जो आपको आ रहा है वो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपको याद है, ऐसा नहीं कि जहां हमको ये जितना याद है 26 में से जो दिया है उसे आधा ही बनाना है, नहीं, क्योंकि इसमें पूरा जो ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला करके पूरा 80 को ऑब्जेक्टिव देता है। और उस 80 को ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 40 को ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस 40 को ऑब्जेक्टिव में या तो आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ही पूरा फुल कर दीजिए या बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही फुल कर लीजिए। यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायो हो, तीनों में से मिलाकर के 40 को ऑब्जेक्टिव ही आपको फुलफिल करना है। लेकिन हमको ये फिक्स पैमाना देखना क्या है कि 26 को ऑब्जेक्टिव केवल आपको आते हैं आपको आते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इससे सबसे महत्वपूर्ण है जिसे क्वेश्चन बराबर आते हैं और आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके लिए आप बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि टोटल एक एक बारीकी से आपको पूरा समझ में आ जाए और एक पॉइंट न छूटे और आप कवर कर ले और इसमें 95 प्लस मार्क्स आप क्लियर कर सके। आगे चलते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आते ही आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के प्रकार, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और विस्थापन, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दूसरा आ रहा है चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें अम्ल और उसके गुण, क्षार उसके गुण, लवण और उसके गुण और उसका पीएच मान। ठीक है, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आता है इसमें, आप इसको भी कर लीजिएगा नोट डाउन। धातु और अधातु, धातु और अधातु से कितना टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। तो धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातु के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के गुण, धातु एवं अधातु में अंतर, सक्रियता श्रेणी, उसके बाद है जंग लगना और संरक्षण के तरीके, ये महत्वपूर्ण है। कार्बन चैप्टर से कौन कौन से आते हैं? तो कार्बन के गुण, कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, कार्बोक्सिल अम्ल, साबुन और डिटर्जेंट, इसके बारे में हम लोग को इसमें बेहतरीन ढंग से स्टडी करना है। तत्वों के आवर्त सारणी में क्या है? तत्वों के आवर्त सारणी में जो आता है, आवर्त सारणी का जो विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में टोटल पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी का भी टोटल पढ़ना है। आवर्त सारणी की संरचना और तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, इसमें भी हमको क्या करना है? स्टडी करना है पूरा टोटली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो 95 प्लस कर सकता है, स्कोर कर सकता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के जो आते हैं क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इस चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आपका 6 से लेकर के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा 6 to 8 मार्क्स का अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन आते हैं और आपका आता है 5 से 6 मार्क्स का आपका धातु और अधातु से क्वेश्चन आता है और कार्बन एवं इसके यौगिक से 4 से 5 मार्क्स से आता है।
सबसे कम नंबर का चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, अब इसके बारे में कौन सा आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में हम देखेंगे अब कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में जो है कितना टॉपिक है और कितना मार्क्स को आता है। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिक्स में भी 25 से लेकर के 30 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बीच ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 26 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका फिक्स पैमाना नहीं है, 26 है, कभी कभी आपको 27, 28, 30 तक भी देखने को मिल सकता है इसमें फिजिक्स में। ठीक है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 गो बनाना रहता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 8 मार्क्स का हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है 2 गो, जिसमें से एगो बनाना रहता है, जो एगो 6 मार्क का होता है, तो 8 6 14 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, ये टोटल 14 मार्क्स का, अब पहले वाला 13 मार्क्स का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसको भी हम लोग 26 पैमाना फिक्स नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपको 95 प्लस का स्कोर करने में सहायता करेंगे। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। कभी कभी आपको प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन एक ही चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे, या कभी कभी इसको डिवाइड करके 2 चैप्टर बना दिया जाता है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, इसमें प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं, दर्पण सूत्र होता है, अपवर्तन होता है, प्रिज्म की क्रिया होती है और लेंस होता है। इसमें टोटल ये टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा चैप्टर रंग बिरंगा संसार होता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें नेत्र की संरचना महत्वपूर्ण है, नेत्र लेंस नेत्र दोष महत्वपूर्ण है, प्रिज्म वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये महत्वपूर्ण होता है। तीसरा आता है आपका विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत शक्ति, उष्मीय प्रभाव, ये आपका एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चौथा चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फ्लेमिंग का नियम, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, ये मोस्ट ही इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। इससे जो हम टॉपिक लिख रहे हैं इसमें आपके एग्जाम में आईबे करेंगे। उसके बाद आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के प्रकार आ जाएगा, इनकी पारस्परिक ऊर्जा के स्रोत आएंगे, पेट्रोल जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसमें आएंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा भी आएगा इसमें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के आवश्यकता भी आएंगे इसमें। उसके बाद ये 6 नहीं होगा, इसमें कार्य भी आएगा, शक्ति भी आएगा, ऊर्जा और संरक्षण भी आएगा, ये सब इसी में आएंगे। ऊर्जा के स्रोत में ही ये सब चैप्टर और टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। प्रकाश का जो परिवर्तन है ये आपका 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। उसके बाद मानव नेत्र से 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है विद्युत इलेक्ट्रिक से, इससे आएंगे आपको 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन। चुंबकीय प्रभाव से आएंगे आपका 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और ऊर्जा के स्रोत से आपको आएंगे 2 से 4 मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज
जितना हम बताना चाह रहे हैं चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है उसको हम पूरा बता दे रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी में जो होता है, बायोलॉजी में इसमें जीवन प्रक्रिया लिखा है, हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, समन्वय। तीसरा चैप्टर है जीव कैसे प्रजनन करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। चौथा है हमारा पर्यावरण, और पांचवा, चौथा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, पांचवा है हमारा पर्यावरण, और छठा है प्राकृतिक संसाधनों का का प्रबंधन। ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं लगभग के बराबर, नो नहीं के बराबर लगभग क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग चल के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, तो इसमें भी हम फिर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना आता है इसमें, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 28। बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से आपको 26 से अधिक आएगा लगभग में, फिजिक्स से भी 20 और केमिस्ट्री से भी 26 के लगभग आता है। लेकिन बायोलॉजी से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, केवल ऑब्जेक्टिव में। लेकिन ये सभी का मार्क्स 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा में आता है, ठीक है। और टोटल तीनों को मिलाकर के 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं, स्कूल से प्रैक्टिकल के फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में मिलते हैं, जो टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से 26 को ऑब्जेक्टिव, 28 को ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 28 ऑब्जेक्टिव होते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव हमको 80 पुगाना है। इससे कितना ऑब्जेक्टिव पुगाना है, 80 पुगाना है। तो एगो में ऑब्जेक्टिव देखे थे 26, एगो में देखे थे 26, एगो में देखे हैं 28। 6 6 12, 12 8 20 के 0, 2 4 6 2 8, पूरा 80 को ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। इसमें 80 गो में से 28 को आपको बायोलॉजी को देखने को मिलेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वही 8 गो आता है, जिसमें से 4 गो बनाना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन फिर 2 गो आता है, जिसमें से 1 गो बनाना रहता है, वही 5 मार्क का होता है। पैटर्न सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें टॉपिक देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो हमको एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला, इसमें जीवन प्रक्रिया में कौन कौन सा टॉपिक है, पोषण। पोषण में क्या आता है, पाचन, अवशोषण। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे सब में भी ले जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पे 25 होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए। 25 स्कूल 25 से लेकर के 30 अंक तक इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जीवन प्रक्रिया यानी जैव प्रक्रिया में आपका महत्वपूर्ण है पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। उसमें दूसरा चैप्टर में आपका है तंत्रिका तंत्र, ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथि या संवेदना एवं प्रतिक्रिया, पौधे में समन्वय। तीसरा चैप्टर है प्रजनन। प्रजनन है कि लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। मानव प्रजनन तंत्र होता है, जनन स्वास्थ्य होता है। ये चौथा आता है अनुवांशिकता। क्या आता है यहाँ पे, अनुवांशिकता आता है। तो अनुवांशिकता में आता है वंशागति के नियम, मेंडल के नियम, डीएनए एवं संरचना एवं कार्य, लिंग निर्धारण। उसके बाद आता है पांचवें में पर्यावरण, तो परिस्थितिकी तंत्र होता है। उसके बाद आता है आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला आता है।
ओजोन परत का संरक्षण आता है, वन एवं वन जीवन संरक्षण इसमें आता है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आता है 6 to 8 मार्क्स के, ये 100% इससे अइबे करता है। इससे 4 से 5 मार्क्स का आता है, इसमें 4 से भी 5 मार्क्स का आता है, इसमें भी 4 से 5 मार्क्स का, इसमें भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अब यही है, अब पूरा हम लोग पूरा देख लिए, पूरा स्टडी कर लिए। क्या क्या स्टडी की है यहाँ पे कि विज्ञान को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इससे कितना क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल हमने कवर कर लिया। अब इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।